नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि रेड फ्लैग को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। तो हम ये बात बस कहने के लिए नहीं कहते कि आप मत करिए इग्नोर, या फिर दिख गया तो आप स्टॉक को लीजिए मत, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि वो जो रेड फ्लैग है वो कितना वैल्यूएबल है। आपको ना पता है, अगर आप किसी एक स्टॉक में अगर आपको एक रेड फ्लैग मिल गया, अब देखिए रेड फ्लैग क्या होता है कि कंपनी को वो हार्म करता हो, उसको कहते हैं रेड फ्लैग। जो कि आपको ना नंबर सामने से आके बोलते हैं कि भाई देख ये रेड फ्लैग है और ये ना बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने देगा, या तो फिर ये बता रहा है कि देख बिजनेस में ना दिक्कतें चल रही हैं जिसकी वजह से तेरे सामने ये रेड फ्लैग आया है। ये ना नंबर्स आपको सामने से आकर बोलते हैं कि देख लो यहाँ पे तो है, तुम बिल्कुल इग्नोर मत करो, अपने पैसे लेके यहाँ से निकल जाओ। देखो क्या होता है, जैसे जैसे स्टॉक्स गिरने लगते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि लोगों के सामने रेड फ्लैग्स आने स्टार्ट हो गए। और जब एकदम पैनी स्टॉक बन जाता है तब जाके नॉविस रिटेलर्स को पता चलता है कि ये कंपनी तो अच्छी नहीं थी, हमने पैसा लगा दिया और हमारे पैसे यहाँ पे फंस गए। क्योंकि जब स्टॉक गिरता है ना, उससे पहले ही जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपना पैसा लेके निकल गए होते हैं। और गिरते हुए बाजार में जो नॉविस रिटेलर्स होते हैं वो अपने पैसों को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यू प्राइस गिरती जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो सेलर्स होता है वो क्या होता है, नॉविस रिटेलर्स होता है, वो तुरंत छोटे छोटे सोचता है कि कितना जल्दी मैं स्टॉक से निकल जाऊं, तो एकदम कम कम प्राइस पे निकालने लगता है, जिसके से प्राइस गिरती जाती है। क्योंकि सेलर्स बढ़ते जाते हैं ना, और खरीदने के लिए सामने उनके पास कोई नहीं रहता। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर तो उनसे खरीदेगा नहीं। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा तो कौन खरीद रहा है उनसे, कौन खरीदेगा? वही एक नॉविस रिटेलर वापस आएगा उससे खरीदने। और जब नॉविस रिटेलर खरीदेगा उसके साथ भी सेम सिचुएशन होगी, उसको भी समझ में आ रहा है ये तो ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा पैसा डूब रहा है, फट से निकलने की वहां पे वो तुरंत कोशिश करने लगेगा। क्योंकि समझ में आ जाएगा ना, अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कंडीशन में नहीं है, अब मेरा पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। इसकी वजह से प्राइस और गिरती जाती है। तो इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए, उनके बिजनेस को समझिए। सबसे मेन तो बिजनेस होता है कि कंपनी क्या कमा रही है, कितना कमा रही है और कहाँ से कमा रही है। क्योंकि जब आप प्रॉफिट देखते हैं तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट आया तो आया कहाँ से, क्या उसके कोर बिजनेस से आ रहा है कि अदर इनकम से आ रहा है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अदर इनकम से आ रहा है तब तो ये है ना कि कंपनी का कोर बिजनेस वीक है, वो अपने कोर बिजनेस से नहीं कमा पा रहा है। आगे चल के एक बिजनेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, जिसका जो प्रॉफिट है वो कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है, वो अदर इनकम से आ रहा है और वो बहुत ही फेमस है, सबकी जबान पे हमेशा वो स्टॉक का नाम रहता है। लेकिन आज चलिए हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो वो है यहाँ पे थेमिस मेडिकेयर स्टॉक के बारे में। अब ये जो स्टॉक है, आपको तो नाम से समझ में आ गया रहेगा कि एक फार्मा स्टॉक है। अगर आप इसके करंट प्राइस को देखेंगे तो आपके मन में शंका तो बिल्कुल नहीं पैदा होगी कि कंपनी कैसे काम कर रही है इस समय, इसका बिजनेस क्या चल रहा है इस समय, बिल्कुल भी आपके मन में शंका पैदा नहीं हो सकती। करंट प्राइस 117 चल रहा है तो आपके मन में तो ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता कि कंपनी इस समय खराब होगी, राइट। तो ये बात भी सही है, आनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको किसी एक नंबर्स को देख के बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है, मैं इसे खरीद लूँ या बेच दूँ या होल्ड करूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके हर एक आइटम्स को एनालाइज करिए और हर एक आइटम को एक दूसरे से लिंक करिए। फिर यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, स्टोरी बनाइए कि कल को अगर ये चीज़ यहाँ से घट गई, बढ़ गई तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप डिसीजन लीजिए, वो वही डिसीजन ना वहाँ पे सही होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखते हैं कि कंपनी अर्निंग पर शेयर कितना है। यहाँ पे 0.12 है, यानी कि कंपनी यहाँ पे कुछ भी नहीं कमा रहा है, 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है। और स्टॉक पी कितना है, 653। कितना है, 653 है। अब सोचिए कितना ज़्यादा लोगों को इससे उम्मीद है कि अभी भी लोगों को लग रहा है मार्केट अभी भी इसको रिवॉर्ड कर रहा है। जो 117 पे है, मार्केट ही रिवॉर्ड कर रहा है ना। अर्निंग पर शेयर तो यहाँ पे 0 है, लेकिन स्टॉक भी 653। अभी भी मार्केट को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये बिजनेस अच्छा है। देखिए मार्केट कभी भी आपके हमारे विचार से ही बनता है, हमारी ओपिनियन से बनता है। जैसे कि आज हम ओपिनियन दे रहे हैं कि ये स्टॉक रेड फ्लैग है, इसमें हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, ये हमारा ओपिनियन है, हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी स्टोरी है। अब आपको इस कंपनी को लेके आपकी कुछ और स्टोरी बन सकती है, आपको वो चीज़ दिख सकता है जो हमें ना दिखाओ। अगर आप इसको पढ़ेंगे, आप समझेंगे, हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बन जाए, ये भी हो सकता है ना। तो यही मार्केट है, आपके और हमारे से ही तो ये ओपिनियन बनता है। ये पूरा मार्केट ही यहाँ पे लोगों से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो विचार है ये लोगों के हैं, ये मार्केट का विचार है। जो यहाँ पे स्टॉक भी दिख रहा है ना, ये मार्केट के विचार हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद पे ये खड़ा है इस समय ये शेयर, आप समझ लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे तो दिख गया आपको, इसके पी समझ में आ गए, अर्निंग पर शेयर समझ में आ गया। कंपनी का डेट इस समय 100 करोड़ का है, लेकिन मार्केट कैपिटल है इसके पास। एक मिड कैप कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी है, तो मिड कैप इनका ठीक ठाक है। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इनके फाइनेंशियल्स को भी एनालाइज करेंगे। वहां पे देखेंगे कि इनके फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है, क्या इनके फाइनेंशियल्स इनके करंट प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इनके करंट प्राइस को देखेंगे ना, यहाँ पे आपको 177 दिख रहा है, लेकिन अगर इसके हाई वगैरह को देख लेंगे तब तो आप शॉक हो जाएंगे, प्राइस इतने से गिर के यहाँ पे आ गया है। देखिए, सबसे पहले इनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। ये हो गया इनका इनकम स्टेटमेंट आपके आंखों के सामने। क्या ये मार्केट, क्या ये बिजनेस आपको कहीं से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है? कि बिजनेस आपके आंखों के सामने है ना, देखिए क्या हो रहा है। अब हर साल कुछ तो बढ़ना चाहिए, इसे कहीं तो प्रोग्रेस दिखानी चाहिए। क्या इसकी सेल्स में ग्रोथ है? बस आप इतना बताइए, क्या इसके सेल्स में ग्रोथ है? कंपनी अर्न कर पा रही है? कंपनी सेल्स में ग्रोथ कर पा रही है? क्या कंपनी को खुद को अपना फ्यूचर दिख रहा है? नहीं, कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही, पूरी तरह स्टैग्नेंट हो गई है, एक जगह जाके खड़ी हो गई, वहां से वो हिल नहीं पा रही है, पूरी तरह से वो वहीं की वहीं खड़ी है। और सबसे शॉकिंग तो ये है कि कंपनी इस बार शून्य पे है। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, शून्य पे है। इसका जो EBITDA मार्जिन है वो यहाँ पे 0% का है। ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये कंटिन्यू कोलैप्स हो रही थी 2022 से लेकर। अगर आप ये रेंज देखिए, क्या दिख रहा है, 24 से 19, 19 से 13, 13 से 12। क्या ये बिल्कुल भी ये अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? अगर यही चीज़ हम इसको लेके जाएं, इसके चार्ट पे लगा दे, क्या शेयर प्राइस जो चल रहा है इस समय क्या जस्टिफाई कर पाएगा? क्या ये इतना भी लेने की उम्मीद, मतलब आपको लगता है कि इसको कुछ हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर कंपनी की यही परफॉर्मेंस है, बस EBITDA मार्जिन नहीं गिर रहा, उसके प्रॉफिट्स भी तो गिर रहे हैं। प्रॉफिट्स पे भी तो ध्यान दीजिए, 96 से 67, 52, 49, 0। कंपनी प्रॉफिट भी तो नहीं कमा रही है। ये भी तो आपको ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कंपनी का जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ हो रही है उससे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। अदर इनकम 18 करोड़ यहाँ पे है, 25 करोड़, 24 करोड़, 11 करोड़, 23 करोड़। आपको क्या लगता है, अगर ये साल इनका अदर इनकम ना होता तो कंपनी क्या बुक करती? कंपनी यहाँ पे लॉस बुक करती। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे डिप्रिसिएशन डिडक्ट होगा, इंटरेस्ट डिडक्ट होगा, ये क्या होता? लॉस होता, टैक्स होता। ऑब्वियस सी बात है ना, कंपनी लॉस मेकिंग बनती। इस बार तो इस साल तो इसने लॉस ही बुक किया हुआ है। ये तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिख रही होंगी ना, ऑब्वियसली। अब देखिए 67 करोड़ का यहाँ पे इसने मुनाफा कमाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और 25 करोड़ का इनका क्या है, यहाँ पे अदर इनकम है। अगर ये अदर इनकम का अगर आप हटा देंगे तो क्या यहाँ पे 57 करोड़ का इसका जो बॉटम लाइन है 57 करोड़ का हो पाता? आप बताइए, क्या होगा? नहीं होगा ना। ये देखना है आपको, कंपनी मुनाफा कमा तो कमा कहाँ से रही, सिर्फ उसका बॉटम लाइन मत देखिए आप देखिए कंपनी मुनाफा कहाँ से कमा रही है। बताइए, ये डिविडेंड भी दे रही है, एकदम चिल्लर सा कमाई है, लेकिन डिविडेंड देना बिल्कुल नहीं भूलती। डिविडेंड फिक्स है, कंपनी डिविडेंड अपना दिए जा रही है। सोचो, अब यही चीज है जो रिटेलर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हो, क्या सुनेगी ज्यादा से ज्यादा? बस सुनेगी बॉटम लाइन प्रॉफिट में है, और जो ये तो डिविडेंड भी दे रही है। बस वो खरीदने के लिए निकल जाएंगे, वो तुरंत जाएंगे, ऐसे स्टॉक्स को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे। वो और चीजों को यहाँ पे देखते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते। इनका आप कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, 10 साल में -20, 5 साल में -46, 3 साल में -69%। देख रहे हो क्या हो रहा है कंपनी में? आपको लगता है आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो। ज़रूर कमेंट करिएगा आप। अब नीचे थोड़ा हम इसके बैलेंस शीट को भी देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या चल रहा है कंपनी के। अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस शीट में नजर डालेंगे तो कंपनी के फिक्स असेट उतने के उतने ही है, तो ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे कैपेक्स वगैरह किया ही नहीं है। कंपनी ने कैपेक्स वगैरह यहाँ पे किया नहीं है, ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले यहाँ पे। अगर हम इनकी ट्रेड रिसीवेबल को देखें तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है। अब इस चीज़ को तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अब देखो यहाँ पे 342 करोड़ इन्होंने क्या लिखा, बुक में लिख दिया कि इतना रेवेन्यू हमारे पास आया, इतने का हमने अपना कोर बिजनेस से कमा लिया, रेवेन्यू है हमारा, ठीक है 342। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है, अभी तक 178 करोड़ गले में गिरे ही नहीं है।
अब ये क्या है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे एकदम सतर्क नहीं हो जाना चाहिए कि यहाँ पे तो इतना उन्होंने बोल दिया कि हमने इतना रेवेन्यू किया, लेकिन अभी इतना पैसा आना बाकी है। आप इसको परसेंटेज वाइज देखिए कितना होगा, करिए, चलिए कैलकुलेट करिए। 178 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना था 342, कितना परसेंट आएगा 52%, 52% आ रहा है। अभी तक 52% आया नहीं है, इसका रेवेन्यू का 52% नहीं आया, मतलब आधा पैसा से ज़्यादा नहीं आया अभी तक। जितना इन्होंने माल बेचा है, जो सर्विस दी है इन्होंने, वो अभी तक इतना पैसा इनके गले में गिरा नहीं है। कैश फ्लो इनका इस साल का नेगेटिव रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया नहीं तो नेगेटिव तो आना ही था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स में चलिए, इन्वेस्टर में आपको साफ साफ देखने मिलेगा कि 67% की होल्डिंग है इनके पास, और यहाँ पे 2% की होल्डिंग यहाँ पे इन्होंने गिरवी रख दी है। ठीक है, यहाँ पे 67 इनके पास है, 32 पब्लिक के पास है, तब पब्लिक के पास स्टॉक जा चुका है। नेक्स्ट हम इसके चार्ट को देखते हैं। चार्ट को देखिए क्या हो रहा है चार्ट में। ये हम यहाँ पे ये लगाते हैं, आपको समझ में आएगा। 64% एक गिर चुका है अपने हाई से। अब देखिए प्राइस ऊपर कैसे जा सकता है। पहली बात तो इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतने ज़्यादा परसेंट में शेयर पड़े हैं, तो यहाँ पे प्राइस अच्छे से मैनिपुलेट की जा सकती है, ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे रेसिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है। सेलर हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अपने हाई से गिर चुका है। अब बिजनेस भी लोगों को दिख रहा होगा कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाए तो अपने रेसिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाए। दूसरी बात, प्राइस ऊपर एक तो मैनिपुलेशन से जा सकती है, दूसरा जब तक मैनेजमेंट यहाँ पे अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस ना दिखाए, यहाँ पे कुछ करके ना दिखाए, तब तक प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगी। आपको फ्यूल तो डालना होगा, जब तक मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्मेंस ना दिखाए, कुछ ऐसी कमेंट्री ना करे कि हम ऐसे बिजनेस करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर पीपीटी में जाके आप और सारी चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस साल इन्होंने क्या कहा है 2026 में, आराम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ें बोल रहे हैं आपको नंबर्स में दिखना तो ज़रूरी है। आप क्वार्टर्स में जाके देखिए, जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे हमको मिल भी रही है या नहीं। लेकिन जब तक हमें इनके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तब तक इसमें इन्वेस्ट करना, यानी कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट में आपको आग लगाने के बराबर है। जब तक रिजल्ट ना दिखे ना, आपको सामने से ना होते हुए कुछ ना दिखे, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ना दिखे ना, तब तक आपको ऐसे स्टॉक से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। देखिए ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी स्टडी है। अब आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक को लेके, आप ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आजकल वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।